हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में दिखाऊंगा एक ब्रॉड गेज ट्रैक का प्रोफाइल आपका कैसे तैयार होता है। जनरल केस में जो आपका रेल होती है, जो रेल का जो टॉप लेवल है इससे बॉटम लेवल तक आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 172 mm होता है। और जो आपका जो स्लीपर है आपका, इसकी थिकनेस आपकी 210 mm है। तो जनरली आपका बेलास्ट जो सेस होता है यहाँ से आपके स्लीपर के एंड से और इधर तक, इसमें आपका ये डिस्टेंस होता है 300, ये आपका 305 mm होता है। और इस पार्टिकुलर कॉर्नर से लेकर के और ये जो स्लोप मेंटेन होता है, ये स्लोप आपका 2:1 होता है मेंटेन। और टोटल ये आपका डिस्टेंस बनता है यहाँ से और यहाँ तक का, नीचे तक का आपका स्ट्रेट डिस्टेंस आपका 765 mm बनता है। और नीचे से लेकर के आउटर तक का जो GSB है, दैट इज़ ग्रैनुलर सब बेस, इसकी जगह हम लोग ब्लैंकेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है 1710 mm। नीचे आपका सोइल सबग्रेड आ जाता है। इसी प्रकार से हमारा प्रोफाइल इधर होता है तैयार। बीच में आपका जो ये जो रेल टू रेल डिस्टेंस होता है, ये आपका होता है मतलब गेज फेस से गेज फेस तक आपका डिस्टेंस होता है 1676 mm। इधर फिर आ जाइए आप, आपके स्लीपर के एंड से और टॉप इस पोर्शन तक आपका डिस्टेंस आपका होता है 305 mm। और इससे और बॉटम पोर्शन के डाउन तक आपका जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस होगा दैट इज़ आपका 765 mm। और स्लोप आपका 2:1 होता है। और यहाँ से बॉटम पोर्शन से और आउटर तक, GSB के आउटर तक आपका डिस्टेंस होता है 1710 mm। और नीचे आपका फिर सोइल सबग्रेड आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये तैयार होता है ट्रैक का प्रोफाइल, दैट इज़ ब्रॉड गेज ट्रैक का आपका प्रोफाइल। यहाँ पर मेरा इसी प्रकार का ये डिज़ाइन किया गया है कि जो मैंने आपको प्रोफाइल दिखाया, अभी मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो डिज़ाइन स्पीड आपकी 30 km/h की डिज़ाइन स्पीड है। और शॉर्ट वेल्डेड रेल आपका ये एक प्रोफाइल है। मीन्स आपके हर 3 रेल के बाद, हर 39 मीटर के बाद आपका एक फिश प्लेट आएगी और बीच के 2 वेल्ड आपके 80 वेल्डिंग की जॉइंट से आपके जोड़ दिए जाएंगे। तो ये देखिएगा आपकी ड्राइंग, ये ड्राइंग आपकी देख रहे हैं आप। आपका टोटल रेल टू रेल आपका 1676 mm है। और आउटर टू ये आपका 305 हो गया और इधर भी आपका 305 हो जाएगा। तो आप टॉप से टॉप डिस्टेंस कह सकते हैं 3360 mm, 3360 mm। इस इधर आपका ये 1710 है, इधर आपका ये 1710 है। आपका ये इसके नीचे आपके ब्लैंकेटिंग आ जाएगी। और ये 765 मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, 765 mm। तो इस प्रकार से आपका ये एक प्रोफाइल तैयार होता है, दैट इज़ प्रोपोज्ड टाइपिकल ट्रैक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज। तो यहाँ की लोकेशन आपकी जो भी क्रॉस सेक्शन एट चेनेज नंबर समथिंग, इसका स्लोप आपका 2:1 है। नीचे आपका टोटल आपका जो GSB का बेस है वो आपका टोटल होता है 7850 mm। GSB टू GSB आपका 7850 mm का बेस होता है। GSB की जो थिकनेस आपकी वो जनरली जो यहाँ पर आपका ये बेलास्ट क्वेश्चन है वो आपका जनरली 210 mm, 205 mm इस प्रकार से वेरी कर रहा है। बेलास्ट की टोटल डेप्थ आपकी 250 mm है। और GSB की टोटल डेप्थ आपकी 150 mm है। और 150 ही आपका नीचे ब्लैंकेटिंग है। ब्लैंकेटिंग के बाद आपका सोइल सबग्रेड आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रैक प्रोफाइल तैयार होता है। सिमिलरली अगर लॉन्ग वेल्डेड रेल या फिर आपका कंटिन्यूस वेल्डेड रेल होता है तो वहाँ पर डिज़ाइन स्पीड अलग होती जाए, लाइक वाइज राजधानी दुरंतो के लिए। तो फिर वहाँ पर आपका ट्रैक प्रोफाइल अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं भाई। जो भी आपकी ऑथराइज्ड जो भी कंपनी है या फिर ऑथराइज्ड जो भी बंदा है या फिर जो भी आपकी एक प्रकार से PSU लाइक वाइज राइट्स है या फिर आरविनल है, वो अलग से आपका डिज़ाइन उसका बनाते हैं। सो जनरली हमारी जो ट्रैक गेज और हमारा जो क्रॉस लेवल होता है और जो हमारा सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं और कैंट बोल सकते हैं, इन सब की मेजरमेंट्स हमारी एवरी 5 स्लीपर्स के बाद होती है। जैसे कि हमारा मेरे इस पर्टिकुलर केस में हर एक स्लीपर मेरा 600 mm की स्पेसिंग पे है। स्लीपर डेंसिटी जो हमारी 600 mm की है। तो जनरल केस में अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर मेरी 5 स्लीपर का मतलब क्या हो गया कि एवरी 3 मीटर पे ये मेरी मेजरमेंट होती है ट्रैक गेज की, आपकी सुपर एलिवेशन की, कैंट की और क्रॉस लेवल्स की। अब हमारी जो ट्रैक गेज या सुपर एलिवेशन या क्रॉस लेवल या कैंट की जो हमारी स्टार्टिंग होती है, मेजरमेंट जो स्टार्टिंग की जाती है वो स्टार्टिंग की जाती है हमारी चेक रेल के, जो हमारी चेक रेल होती है, चेक रेल की लोकेशन से। तो हमारा यहाँ से शुरू होकर के हमारी हर एक 5 स्लीपर्स के बाद हमारी ये चेकिंग हम करवाते हैं। बट हमारी कर्व्स की लोकेशन पर हमारा ये हर एक 10 मीटर के बाद आपकी ये सारी मेजरमेंट होती है। मीन्स आपकी ट्रैक गेज, आपका क्रॉस लेवल, सुपर एलिवेशन और आपका
केंट की जो मेजरमेंट होती है ऑन द लोकेशंस ऑफ कर्व्स आपकी हर एक 10 मीटर पे होती है। 10 मीटर का फंडा क्या है, बेसिकली हर एक स्टेशन पे होती है। अब स्टेशन यहाँ पर किसको बोला जाएगा, जनरली आपका वर्साइन मेजरमेंट करने के लिए, या फिर ट्रैक गेज, या फिर क्रॉस लेवल मेजरमेंट करने के लिए, या सुपर एलिवेशन या केंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हर एक 10 मीटर के बाद येलो पेंट की मार्किंग करते हैं। येलो पेंट की मार्किंग वाले पॉइंट को ही है जनरली हम लोग यहाँ पर स्टेशन बोल देते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये मेरा पॉइंट नंबर 00 हो गया, तो मैं यहीं से अपने सारी मेजरमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ट्रैक गेज हो, या फिर आपका क्रॉस लेवल हो, या फिर आपका सुपर एलिवेशन हो, या फिर आपका यू कैन से केंट हो, तो इस सभी चीज़ों की आपकी जो मेजरमेंट होगी वो एवरी 5 स्लीपर्स पे होगी, फ्लैट ट्रैक में, फ्लैट लाइन पर, सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर। लेकिन कर्व लाइन पर ये हमेशा हर 10 मीटर के बाद होती है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लैट लाइन पे हर 3 मीटर के बाद होती है, क्योंकि जनरली 5 स्लीपर्स का मतलब क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। जनरल केस में 3 से 5 मीटर आप बोल सकते हैं। और आपकी कर्व लाइन पर जनरली ये आपकी होती है हर एक 10 मीटर पर। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा मेरे ये जो पार्टिकुलर स्लीपर्स दिख रहे हैं, दीज स्लीपर्स, ये स्लीपर्स मेरे ऑर्डिनरी स्लीपर्स होते हैं, ऑर्डिनरी स्लीपर्स। और जो हमारे ये स्लीपर्स होते हैं, इधर देखिएगा, इन स्लीपर्स को जनरली मैं अप्रोच स्लीपर्स बोलता हूँ, या फिर मैं टर्न आउट स्लीपर्स बोलता हूँ। टर्न आउट स्लीपर्स और अप्रोच स्लीपर्स। हमारी कर्व के ऊपर जो ये शार्पनेस होती है और केंट होती है, मीन्स आउटर रेज, आउटर रेल का इनर रेल के रिस्पेक्ट में रेजिंग इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन, इज कॉल्ड एज केंट। अब थ्योरेटिकल केंट निकालने का हमारा फार्मूला होता है GV² डिवाइडेड बाई 127R। V हमारी वेलोसिटी होगी इन किलोमीटर प्रति घंटा, G हमारा गेज हो गया, और R आपका रेडियस ऑफ द कर्व हो गया। अब थ्योरेटिकल केंट के रिस्पेक्ट में हमारा जो एक्चुअल केंट प्रोवाइड किया जाता है वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम और ज़्यादा के हिसाब से, थ्योरेटिकल केंट के हिसाब से, जो भी आपका थ्योरेटिकल केंट और जो आपने एक्चुअल केंट प्रोवाइड किया है, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आने के केस में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि केंट डेफिशिएंसी और केंट एक्सेस हमारा होता है। जनरल केस में, ब्रॉड गेज ट्रैक के केस में आपका केंट एक्सेस और केंट डेफिशिएंसी की लिमिट्स 75 mm तक होती है। मींस एक्चुअल केंट और थ्योरेटिकल केंट प्रोवाइडेड दोनों का डिफरेंस जो आपका मैक्सिमम 75 mm तक आपका जनरल केस में अलाउड होता है। सो माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग एंड काइंडली प्रमोट माय चैनल। थैंक यू सो मच।